हेलो हेलो एवरीवन। चलिए आज एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो क्लास 12th का है, जिसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या है। आज एक चैप्टर एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर शायद 12 होगा, ठीक है। उसका नाम है, टॉपिक का नाम कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ऐसे चैप्टर का नाम वहाँ पे होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन, बट उसी में से एक टॉपिक है जो कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे फंक्शन क्या होता है, ठीक है, क्योंकि हम किसी भी फंक्शन का कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर फंक्शन के बारे में ही आपको पता नहीं है तो आप कंटिन्यूटी के बारे में आप कैसे पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मतलब जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में अगर नहीं जानेंगे, ठीक है, तो उसका बिहेवियर का कैसे पता कर सकते हैं। ये कंटिन्यूटी क्या है, फंक्शन का एक बिहेवियर है, ठीक है। तो सबसे पहले फंक्शन पढ़ते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले फंक्शन का जो डिफिनेशन होता है, अगर सब मान चले कि एफ जो है ये यहां से ए से लेकर के बी तक कुछ रूल डिफाइन किया, इट इज अ रूल टू असाइन द एलिमेंट ऑफ ए टू बी, ठीक है। फंक्शन क्या, अगर हम बोले डिफिनेशन में कि फंक्शन इज अ रूल टू असाइन एलिमेंट्स ऑफ वन सेट टू अनदर सेट। अगर दो सेट कोई दिया रहे, ए है और बी है, तो इसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, इसको हम जोड़ना चाहते हैं इस एलिमेंट के साथ, तो एक हमको रूल को डिफाइन करना पड़ेगा। उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स में, ठीक है। और ऐसे इनपुट और आउटपुट, इनपुट कुछ और है, इनपुट अगर दिया तो आउटपुट रिजल्ट में कुछ आएगा, तो क्या आ गया, एक फंक्शन का ही काम करता है, ठीक है। बट मैथमेटिक्स में अगर हम देखें तो दो सेट दिया रहेगा, ठीक है, दो सेट ये और ये दिया रहेगा, यहां से यहां एक रूल हमको डिफाइन करना पड़ता है जो इस नंबर को इससे एसोसिएट कर दे, इसको इससे कर दे, या इससे किसी और से भी कर सकता है इसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, एक कंडीशन और है कि अगर एफ जो है ए का किसी एक एलिमेंट एक्स को किसी एफ एक्स पर, मतलब कि इसको बी, कुछ बी में, यहाँ कहाँ है, बी में जा रहा है, इस पे अगर सेंड कर दिया तो एफ ये दोबारा एक्स को कहीं और सेंड नहीं करेगा। मतलब कि क्या, कि ए फंक्शन इज अ रूल दैट असाइन एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली टू द एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है। मतलब इस एलिमेंट का हर एक यूनिक एलिमेंट का एक एसोसिएशन कहाँ देगा, बी में देगा। तो ये क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, ये फंक्शन कहलाता है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल में दे देता हूं आपको, ठीक है, इसको इरेज करते हैं पहले। एग्जांपल क्या है, अगर मान लो कि सेट ये है और ये एक सेट इधर बी है, ठीक है, इधर नाम दे दिया 1 2 3 4, इधर नाम दे दिया 1 4 3 16, ठीक है। तो अब यहां से ये सेट ए हो गया, ये सेट क्या हो गया, बी हो गया। मैंने एक रूल लिया, क्या, एफ इक्वल टू लिया एक्स स्क्वायर, मतलब इधर का जो एलिमेंट है उसको स्क्वायर करेंगे तो कहां जाएगा, 1 पे जाएगा। इधर का जो एलिमेंट है 2 का स्क्वायर करेंगे तो कहां जाएगा, 4 पर जाएगा। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो कहां जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। 4 का स्क्वायर करेंगे तो कहां जाएगा, 16 पे जाएगा, ठीक है। ये क्या, ये फंक्शन हुआ क्या, ये एफ जो है उस सेट ए से बी तक के लिए क्या ये फंक्शन हुआ, तो हम लोग बोलेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 3 जिसका एसोसिएशन किसी के साथ भी नहीं आ रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग। किस रूल के अकॉर्डिंग, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग इस सेट पे 3 का कहीं भी इमेज नहीं मिल रहा है, फंक्शन नहीं कहलाएगा। फर्स्ट तो फंक्शन का ये रूल होता है। सेकेंड रूल क्या होता है, अगर मिल रहा है, ठीक है, देखिए इसी को हम चेंज कर दिया, यहां पे कर दिया क्या चीज, 3 को हटा करके यहां पे हम कर देते हैं 9, क्या कर देते हैं 9, ठीक है, यहां पे 4 है। तो अब 3 का मिल गया एसोसिएशन, ठीक है। तो अब जो नया फंक्शन बना, जो सेट बना ए से बी तक, ठीक है, ये बी नया सेट बना दिया हम, यहाँ पे 9 ले लिया बी में। तो अब जो ये फंक्शन बना वो क्या हो गया, फंक्शन हो गया ये, क्योंकि ए का हर एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं एसोसिएशन दे दिया, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं हम लोग क्या फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। 1 2 3
1 2, ये 1 पे 1 जा रहा है 2 पे, 2 जा रहा है 2 पे, 3 जा रहा है 3 पे। अब यहाँ क्या है, एफ हर एक एलिमेंट का एसोसिएशन दे रहा है, लेकिन एक कंडीशन और एक्स्ट्रा हो गया कि एक का 2 इमेज दिया, तो इस टाइप से नहीं हो सकता है फंक्शन। मतलब कि इधर का एक एलिमेंट का कहीं ना कहीं एक ही के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। हाँ, इधर का 2 एलिमेंट जो है वो, इधर का जो एक एलिमेंट है वो किसी 2 से एसोसिएट हो सकते हैं, लेकिन इधर का एक एलिमेंट मतलब ऐसा टाइप का रहे तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, और ऐसा अगर हो रहा है तो फंक्शन कहलाएगा। अगर एसोसिएशन मैपिंग देते वक्त अगर इस टाइप का आ रहा है, लेस देन का साइन आ रहा है तो फंक्शन नहीं कहलाएगा, और ग्रेटर देन का साइन आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, तो फंक्शन हम लोग डिस्कस कर लिए, फंक्शन क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। उससे पहले और एक बात को डिस्कस करेंगे, लिमिट। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सपोज अगर बोलेगा कि एफ एक्स इजिकल टू फंक्शन, एक रूल दे दिया 2x + 5, और एफ को डिफाइन कर दे, कहाँ से करता है, आर से आर तक डिफाइन कर दिया, ये रूल है, मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि इसको x इजिकल टू 4 पे लिमिट क्या होगा, मतलब कि लिमिट x टेंडिंग टू 4 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा। तो लिमिट में पढ़ चुके हैं कि लिमिट क्या होता है। लिमिट अगर किसी भी पॉइंट पे x इजिकल टू a पे बात करते हैं, वो एग्जिस्ट करता है तब जब x इजिकल टू a पॉइंट पे लेफ्ट से अप्रोच करें, और अगर उसी a को अगर राइट से अप्रोच करें, किधर से, राइट से अप्रोच करें, x इजिकल टू a प्लस से अप्रोच करें, तो दोनों अगर इक्वल आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करने की बात आ जाती है। ठीक है, जैसे एक ऐसा लिया, ग्राफ ले लेते हैं थोड़ा सा, फंक्शन मतलब कि किसी फंक्शन के करस्पॉन्डिंग ग्राफ खींच लेते हैं। ठीक है, तो एफ एक्स इजिकल टू कोई फंक्शन है, उसका ग्राफ मान लेते हैं कि ऐसा ग्राफ है, ऐसा और ऐसा ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रेकिंग पॉइंट है। ठीक है, और ये पॉइंट यहाँ पे है, एक्स इजिकल टू 1 पॉइंट पर डिस्कस कर रहे हैं, इसका वैल्यू क्या दे दिया, 1.5 दे दिया। ठीक है, तो ये लेफ्ट से कीजिएगा तो कुछ नंबर और देगा, और राइट से कीजिएगा तो कुछ नंबर यहाँ पे लगभग दे रहा है। ठीक है, और ये यहाँ दे रहा है, तो लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट करने की बात नहीं हुआ। ठीक है, और अच्छा से डिस्कस कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, ये पहले इसको इरेज तो कर लें। ओ सेट, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x। ठीक है, ये ग्राफ मैंने लिया, इसका ग्राफ तो आप लोग पता होना चाहिए, इसका ग्राफ जो होता है ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 0 है, 0 को अप्रोच कीजिए इधर से, राइट साइड से, तो आप अप्रोच ऐसे ही करें तो देख रहे हैं कि ये फंक्शन कहाँ तक लेके जा रहा है, बहुत दूर, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट तक लेके जा रहा है। ठीक है, और अगर इसी 0 को अप्रोच करते हैं लेफ्ट से, तो फंक्शन ये कहाँ ले जा रहा है, ये फंक्शन हमको भेज दे रहा है नीचे में पूरा। देखिए ये वैल्यू जितना और ये चलते जाएगा, कभी टच नहीं करेगा, ये वैल्यू ऊपर चलते चल जाएगा दोनों, ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग इनफाइनाइट मान लेते हैं, इस केस में क्या मानते हैं, इनफाइनाइट। मतलब कि 0 को लेफ्ट करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट आता है, और इसी 0 को अगर हम राइट से अप्रोच लेते हैं 0 को, और इस फंक्शन है तो क्या जाता है, इन्फिनिटी। तो लेफ्ट और राइट के केस में, दोनों के केस में लिमिट सेम नहीं आ रहा है, एक केस में माइनस इन्फिनिटी और एक केस में प्लस इन्फिनिटी। तो क्या माइनस इन्फिनिटी इजिकल टू प्लस इन्फिनिटी होगा, नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या किया, फंक्शन x इजिकल टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करने का बात कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन। ये कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, या फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए बस लिमिट अगर सीख गए तो कंटिन्यूटी सीखना बहुत ही आसान है। ठीक है, डिफिनेशन क्या होता है कंटिन्यूअस का, हम लोग यहाँ पे सिंपल सा डिस्कस कर रहे हैं, लिमिटिंग केस से, लिमिट लेकर के डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस फंक्शन का और भी डिफिनेशन स्टैंडर्ड होते हैं, जो नेबरहुड का बात करता है, वो शायद आप लोग का 11-12 के लेवल के लिए थोड़ा सा दिक्कत नहीं। IIT में डिस्कस किया जाता है ये कि बेसिक डिफिनेशन, प्रिसाइज डिफिनेशन ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिमिट कैसे कर रहे हैं, तो फंक्शन f जो है, फंक्शन f(x) जो है, ये किसी पॉइंट a पे बोलेंगे कंटिन्यूअस। ठीक है,
is said to be continuous if, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि a पर लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू a, तो लिमिट क्या निकाले अभी लेफ्ट से निकालेंगे, ठीक है, इसका कहने का मतलब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, और इसका कहने का मतलब क्या हो गया राइट से अप्रोच कर रहे हैं प्लस दे करके, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट निकाला, दोनों इक्वल आ गया, तब बात करें कि क्या ये फंक्शन में डायरेक्ट पुट करने से उसकी इक्वल लिमिट आ रहा है, अगर उसके लिमिट इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस एट 8, ये डिफिनेशन इम्प्लाइज कर देगा कंटिन्यूअस एट x इजिकल टू a, ठीक है, ये लिमिट कुछ भी l हो सकता है, ठीक है, l हो सकता है, ठीक है, l ही हम उसको मान लिए। एग्जाम्पल fx इजिकल टू 2x प्लस 5, ठीक है, हम इसको लिमिट हम लोग चेक करना चाहते हैं कि लिमिट प्लस कंटिन्यूटी दोनों चेक करना चाहते हैं, तो x इक्वल टू 4 पॉइंट पे चेक करना चाह रहे हैं क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो क्या करेंगे दोस्त, सबसे पहले लिमिट x टेंडिंग टू 4 का लेफ्ट निकालेंगे जो कि 2x प्लस 5 है, उसके बाद क्या करेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस राइट से निकालेंगे, 2x प्लस 5 हो गया, और उसके बाद हम डायरेक्ट पुट कर देंगे फंक्शन में 4, ठीक है, x की जगह पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए लिमिट आसानी से ले रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा था कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 पुट कर रहे थे 1/x में, तो 1/0 समथिंग के साथ ये केस पॉसिबल नहीं है, इंडिटरमिनेट केस है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, डायरेक्ट फंक्शन x 4 ले रहा है, ठीक है, तो 2 इंटू 4 प्लस 5, और राइट साइड से भी अगर ले रहे हैं तो वो भी ले रहा है 2 इंटू 4 प्लस 5, और डायरेक्ट पुट करने पे भी क्या ले रहा है 2 इंटू 4 प्लस 5, तो अब केस में क्या हो गया 13 13 13, ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, फंक्शन क्या है fx, ये जो फंक्शन जो f आया जो मैंने डिफाइन किया इसको, ये क्या है कंटिन्यूअस फंक्शन है। और एग्जांपल हम लोग एक और एग्जांपल से डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एक्चुअल में, क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल वही जो अभी लिया मैंने, fx इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसका ग्राफ मैंने डिस्कस किया अभी ही जस्ट, फिर से मैंने खींच लेता हूँ स्केच, ऐसा होता है लगभग और ऐसा होता है, ठीक है, मतलब लिमिटिंग केस में इसको टच करने की बात कर रहा है, लिमिटिंग केस में इसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन लिमिटिंग केस में ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको 0 पे ही हम टेस्ट कर लेते हैं, x इक्वल टू 0 fx, तो जैसा कि हमने बोला कि लेफ्ट से अगर 0 यहाँ पे 0 है, इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 0 है, इस पॉइंट को हम अप्रोच करना चाहते हैं राइट से, तो इधर से अप्रोच करेंगे, तो जब इस पॉइंट को इधर राइट से अप्रोच करते हैं तो कहाँ जा रहा है ये इनफाइनाइट के केस में जा रहा है, और इस पॉइंट को जब लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो ये क्या माइनस इनफाइनाइट, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट ये है, इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट से अप्रोच कर रहे हैं तो माइनस इन्फिनिटी दे देगा, और राइट से अप्रोच करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी दे देगा, मतलब कि इसका वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इसका वैल्यू प्लस इन्फिनिटी। सबसे पहले तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, और ये f0 नहीं ले रहा है क्योंकि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट 0, डायरेक्ट 1/0 इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इट इज मीनिंगलेस, तो ये डायरेक्ट 0 नहीं ले रहा है, इसलिए ये जो फंक्शन हो गया 1/x जो फंक्शन हो गया वो सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 0 पे क्या है डिसकंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं द फंक्शन विच इज नॉट कंटिन्यूअस कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, इसको क्या बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोल देंगे, ओके। और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जो कंटिन्यूटी का लेक्चर था वो बस इतना में आपको समझ में बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा, अगर इतना समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा से आपको कंटिन्यूटी आगे जाके भी समझ में आने वाला है, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है।